बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बीमा क्या है, बीमी सूत्र किसे कहते हैं, बीमी समीकरण क्या है और कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, उसको हमने बताया था। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ भौतिक राशियों के बीमी सूत्र की गणना करनी है या ज्ञात करना है, जिसमें से कुछ का जो है हमने इसके पहले की वीडियो में बताया है। शेष जो है बीमी सूत्र वह आज की वीडियो में हम आपको बताने चल रहे हैं। तो 13 नंबर तक की भौतिक राशियों के बीमी सूत्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं। नंबर 14 जो राशि है, 14वें नंबर पर, वह है बल आघूर्ण। किसका ज्ञात करना है? बल आघूर्ण का। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि ज्ञात करने के लिए उस राशि के पहले सूत्र को हम लिखते हैं, फिर उनके मात्रक को लिखते हैं, मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखते हैं, फिर किलोग्राम को यम से, मीटर को यल से और सेकंड को टी से प्रदर्शित कर देते हैं और एक बड़े ब्रैकेट में रख करके जो कुछ भी प्राप्त होता है वही हमारा उस राशि का बीमी सूत्र होता है। तो यहाँ पर बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और गुणे दूरी का मात्रक मीटर। तो बराबर हो जाएगा न्यूटन की जगह पर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ये बराबर हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और गुणे सेकंड की घात -2 बराबर किलोग्राम की जगह पर यम इंटू मीटर की जगह पर यल। तो इस घात 2 है तो घात 2 हो जाएगा, इंटू सेकंड की जगह पर टी की घात -2 और मिला जुला करके हो गया यम एल स्क्वायर और टी की घात -2। तो ये था बल आघूर्ण का बीमी सूत्र। क्या प्राप्त हुआ? प्राप्त हुआ यम एल की घात 2 और टी की घात -2। अब अगली राशि का बीमी सूत्र ज्ञात करते हैं। अगली राशि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो दी गई है नंबर 15 पे, 15 नंबर पे है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मात्रक न्यूटन और बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर की घात 2 बराबर स्न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और पूरे का बटे मीटर स्क्वायर। इस मीटर से मीटर कटेगा, बचेगा 1, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर की घात -1 और गुणे सेकंड स्क्वायर भी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकंड की घात -2। तो इसलिए प्रतिबल की बीमा बराबर क्या होगा? हो जाएगा यम एल की घात -1 और टी की घात -2। ml -1 और टी की घात -2। ये था हमारा
प्रतिबल। अब अगला जो है 16 नंबर पे वह है विकृति। विकृति और विकृति बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपान एल। इसका मतलब है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में वृद्धि और पूरे का बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई क्या हो जाएगा बराबर लंबाई में वृद्धि का मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक जो है मीटर, तो इसका मात्रक हो गया मीटर, और बटे प्रारंभिक लंबाई, इसका भी मात्रक मीटर। मीटर को यल से प्रदर्शित करते हैं और या भी यल से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तो कट करके अगर कहने का मतलब 1 हो गया, और 1 का मतलब हुआ कि l की घात 0, l की घात 0, अर्थात विकृति जो है वह एक बीमाहीन राशि है। विकृति जो है वो एक बीमाहीन राशि है। अब जो अगली राशि है नंबर 17 पे जो दी गई है वह है प्रत्यास्था गुणांक। 17 नंबर पे जो ज्ञात करना है वह है प्रत्यास्थता गुणांक। इस राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। मैंने जैसे इसके पहले भी बताया है कि जिस भी राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करना होता है सबसे पहले हम उसके सूत्र को लिखते हैं। तो हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो विकृति जो है एक बीमाहीन राशि है, जैसे कि अभी ये बताया गया है। और प्रतिबल जहाँ तक बात है तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और विकृति एक बीमाहीन राशि है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और या इसकी जगह पर भी हम लिख सकते हैं कि लंबाई में वृद्धि और पूरे का बटे प्रारंभिक लंबाई बराबर बल का मात्रक न्यूटन का मतलब किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका बटे हो जाएगा क्षेत्रफल की जगह पर मीटर स्क्वायर। और ए जैसे अभी हमने ज्ञात किया है मीटर और बटे मीटर, तो बराबर हो गया किलोग्राम इंटू मीटर की घात -1 इंटू सेकंड की घात -2, और ये बराबर हो जाएगा m इंटू एल की घात -1 इंटू टी की घात -2 बराबर हो जाएगा m एल की घात -1 टी की घात -2। यही जो है इस प्रत्यास्था गुणांक का बीमीय सूत्र होगा। इसके पहले जैसे प्रतिबल का निकाले थे, अगर याद रहे तो सीधा आप रख दीजिए प्रतिबल का बीमीय सूत्र और विकृति का, और आ जाएगा m l की घात -1 t की घात -2। नहीं याद है तो विकृति का सूत्र लगा करके पहले इसको ज्ञात कीजिए, और विकृति का और प्रतिबल का रख करके ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा m l की घात -1 t की घात -2। यह था प्रत्यास्था गुणांक का बीमीय सूत्र। अब अगला जो ज्ञात करना है 18 नंबर पे
जो भी राशि दी गई है वह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है 18 नंबर पे पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। और बल का मात्रक न्यूटन और बटे लंबाई का मात्रक मीटर। जैसे मैंने कहा कि पहले जिस भी राशि का हमें ज्ञात करना होता है पहले हम उसके सूत्र को लिखते हैं, फिर उस सूत्र में जो भी राशियां हैं उनके मात्रक को लिखते हैं और मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखते हैं। फिर किलोग्राम को एम से, लंबाई मीटर को एल से और सेकंड को टी से प्रदर्शित कर देते हैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर। जो भी प्राप्त होता है वही हमारा उस राशि का बीमी सूत्र होता है। तो यहाँ पर न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और पूरे का बटे मीटर और बराबर ममीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू सेकंड की घात -2 और यह बराबर हो जाएगा यम इंटू टी की घात -2 और बराबर हो जाएगा एम टी की घात -2 हो जाएगा यम टी की घात -2। तो ये था हमारा 18 नंबर की राशि जिसका बीमी सूत्र ज्ञात करना था। अब अगला जो दिया गया है 19 नंबर पे, नंबर 19 पे जो है वह है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। 19 नंबर पे जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता क्या है, बराबर बल गुणे दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान और गुणे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। 19 नंबर की राशि है, इसका हमें बीमी सूत्र ज्ञात करना है। अब इसका बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए जो भी राशियां हैं उनके हम सबसे पहले मात्रक को लिखते हैं। तो बराबर हो जाएगा क्या, न्यूटन और गुणे मीटर की घात 2 और बटे किलोग्राम और गुणे किलोग्राम बराबर हो जाएगा न्यूटन की जगह पर किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणे मीटर की घात 2 और बटे पूरे का बटे हो जाएगा किलोग्राम और गुणे किलोग्राम। एक किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हुआ, यह किलोग्राम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम की घात -1। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया। सेकंड की घात 2 नीचे आएगा और ये हो गया मीटर की घात 3। फिर सेकंड की घात 2 ऊपर जाएगा तो हो गया सेकंड की घात -2 हो गया सेकंड की घात -2 जो हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से बराबर हो जाएगा किलोग्राम की जगह पर, जैसे मैंने बताया है कि यम से प्रदर्शित करते हैं तो यम की घात -1 इंटू एल की घात 3 इंटू टी की घात -2 तो हो जाएगा क्या, एम की घात -1 एल की घात 3 और टी की घात -2। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र होगा। तो सबसे पहले जो ये 19 नंबर पर दिया गया है इसके हम सूत्र को लिखते हैं। सूत्र को लिखने के पश्चात जो भी राशियां हैं उस सूत्र में उनके हम मात्रक को मूल मात्रक के पदों में लिखते हैं। मूल मात्रक के पदों में लिखने के पश्चात उन्हें हम जो है
बीमी रूप में प्रदर्शित कर देते हैं एक बड़े ब्रैकेट के अंदर, और जो भी प्राप्त होता है वही हमारा उस राशि का बीमी सूत्र होता है। तो ये था 19 नंबर का। अब अगला जो दिया है नंबर 20 पे जो भी राशि दी गई है वह राशि है 20 नंबर पे गुरुत्वीय छेद की तीव्रता। 20 नंबर पे है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। यही राशि है जो कि 20 नंबर पे दी गई है और इसी का हमको ज्ञात करना है। और गुरुत्वीय छेद की तीव्रता जो है वो बराबर होती है गुरुत्वाकर्षण बल और बटे द्रव्यमान, और पूरे का बटे द्रव्यमान इसके बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब बल, तो इसका मात्रक न्यूटन और बटे द्रव्यमान का किलोग्राम बराबर न्यूटन की जगह पर लिखेंगे किलोग्राम इनटू मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, और पूरे के बटे किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, ये बराबर हो जाएगा मीटर गुणे सेकंड की घात -2, और बराबर ये हो जाएगा यल इंटू टी की घात -2, और बराबर एल टी की घात -2 हो जाएगा क्या, एल टी की घात -2। तो ये था हमारा गुरुत्वीय छेद की तीव्रता। इस राशि का जो सूत्र है वह है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। जो भी यह सूत्र है इसके मात्रक को लिखते हैं और उन मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में लिखते हैं। फिर किलोग्राम को यम से, मीटर को यल से, सेकंड को टी से प्रदर्शित करने के पश्चात जो हमें इस राशि का बीमी सूत्र प्राप्त होता है वह है एल टी की घात -2। तो ये था हमारा 20 नंबर। अब अगले नंबर पर जो राशि दी गई है और जिसका बीमी सूत्र ज्ञात करना है वह राशि है गुरुत्वीय विभव। 21 नंबर पे जो दिया गया है वह है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव ये हमारा 21 नंबर पे दिया गया है, इसी का हमको ज्ञात करना है। तो जो इसका जो सूत्र होता है वह है कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान बराबर कार्य का मात्रक जूल और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यह बराबर हो जाएगा। इसको जो है हम जब करेंगे तो जूल को हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पूरे का बट्टे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो यहाँ पर एक किलोग्राम ही रहेगा। किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, बचा क्या, मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर नीचे आएगा बटे सेकंड स्क्वायर, और यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर और गुणे सेकंड की घात -2। इसको जब बीमी रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा एल की घात 2 गुणे टी की घात -2 और बराबर एल स्क्वायर टी की घात -2। तो गुरुत्वीय विभव देख रहे हैं कि इसका जो बीमी सूत्र प्राप्त हुआ कैलकुलेट करने पर वह क्या प्राप्त हुआ, एल की घात 2 और टी की घात -2। तो ये था हमारा 21 नंबर पे
गुरुत्वीय विभव। अब अगली राशि जो दी गई है वह दी गई है स्प्रिंग का बल नियतांक। नंबर 22 है स्प्रिंग का बल नियतांक। 22 नंबर पे जो भी दिया गया है वह है स्प्रिंग का बल नियतांक। बल नियतांक। और इस राशि का जो है बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके सूत्र को लिखते हैं। तो होता है आरोपित बल और बटे लंबाई में वृद्धि। आरोपित बल और बटे लंबाई में वृद्धि। यही ये सूत्र है। और सबसे पहले जैसे मैंने कहा है कि किसी भी राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए उस राशि के सूत्र को जब लिखते हैं फिर उनके मात्रक लिखते हैं। तो आरोपित बल का जो मात्रक है वह हो जाएगा न्यूटन और बटे लंबाई में वृद्धि मीटर और बराबर न्यूटन की जगह पर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और पूरे का बटे मीटर। मीटर कैंसिल होगा, ये बराबर हो जाएगा किलोग्राम और बटे सेकंड की घात 2। और इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम और गुणे सेकंड की घात -2। तो बराबर किलोग्राम की जगह पर m इंटू सेकंड की जगह पर t की घात -2 और ये बराबर हो गया m और t की घात -2। m t की घात -2। तो ये था हमारा स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग के बल नियतांक के बीमीय सूत्र को ज्ञात करने के लिए हमने सबसे पहले इसके सूत्र को लिखा, आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। फिर इनके मात्रक को लिखा, मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखा और मूल मात्रकों के पदों में लिख करके हम किलोग्राम को m से, सेकंड को t से प्रदर्शित कर दिया एक बड़े ब्रैकेट के अंदर। जो भी प्राप्त हुआ वही इस स्प्रिंग के बल नियतांक का बीमीय सूत्र है। अब अगली राशि जो दी गई है वह है आवृत्ति। 23 नंबर पे जो राशि दी गई है उसका बीमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो वह राशि है क्या? आवृत्ति। और आवृत्ति जो है वह बराबर होती है 1 बटे आवर्तकाल। 1 बटे आवर्तकाल और बराबर 1 बटे आवर्तकाल का जो मात्रक है वह है सेकंड और बराबर इसको लिख सकते हैं सेकंड की घात -1 और बराबर इसको हम जब प्रदर्शित करेंगे तो t की घात -1। यही जो है आवृत्ति का बीमीय सूत्र होगा। सबसे पहले आवृत्ति के सूत्र को लिखते हैं जो कि होता है 1 बटे आवर्तकाल। फिर मात्रक लिखते हैं और मात्रक को हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे सेकंड है तो सेकंड को हम t से प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी प्राप्त हुआ t की घात -1 वही आवृत्ति का बीमीय सूत्र है। अब अगला और लास्ट जो है वह दिया गया है कोण। 24 नंबर पे जो भी राशि दी गई है वह क्या है? कोण। और कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। और जो चाप है, चाप का मात्रक मीटर होता है। जो त्रिज्या है, त्रिज्या के भी मात्रक मीटर होता है। तो हम पहले इसके मात्रक को लिख लेते हैं। तो ये हमारा है मीटर और ये बटे मीटर। फिर हमने कहा कि
जो भी मात्रक हैं उनको मूल मात्रकों में व्यक्त करने के पश्चात अगर किलोग्राम है तो यम से, मीटर है तो यल से, और अगर सेकंड है तो टी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे यल और बटे यल। अगर इस तरह से मैथमेटिक्स के हिसाब से काटे तो 1 होगा, और 1 जो है घातांक के नियम के अनुसार जैसे यल की घात 0 के बराबर होगा तो ये हो जाएगा बराबर l की घात 0, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर l की घात 0। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कोण है वह एक बीमाहीन राशि है। कोण जो है ये बीमाहीन राशि है। तो ये था कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम में जो भी राशियां दी गई हैं उन राशियों का बीमीय सूत्र क्या होता है, कैसे उसको हम ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने बताया है। इस चैप्टर के जो और भी टॉपिक हैं उनको हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।